एक हिंदू हैं, आजकल मैं उनकी तकरीर सुनता हूँ, वो कोई पंडित शंडित होंगे इनके, तो खैर उन्हें गाय के माँ होने के बहुत सारे दलाइल दिए, तो रिजल्ट ये निकाला कि गाय माँ है। तो मैंने कहा कि यार मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि गाय माँ अगर है तो बैल बाप क्यों नहीं है? ये मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। जब गाय आपकी माँ है तो गाय का मियाँ आपका बाप क्यों नहीं है? ये एक सवाल है जिसका हो सकता है अगले क्लिप में जवाब आ जाए। तो अभी आप सुन रहे थे इस मदरसा छाप को। बुद्धि कुछ लोगों की यहाँ होती है और कुछ की बताते हैं घुटनों में होती है, लेकिन इनको तो होती ही नहीं है कहीं। बहन को बेगम बनाने से अच्छा है गाय को माँ मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको समझाएगा कौन? माँ का अर्थ ये नहीं होता है कि जिसके हमने गर्भ से जन्म लिया है उसी को हम माँ कहते हैं। जो हमारी जननी है, जो हमें उत्पन्न कर रही है, वही केवल माँ नहीं होती है। जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी हम माँ कहते हैं। भगवान कृष्ण किसके पास रहे थे ये भी थोड़ा जान लीजिए, उनको भी वे माँ कहते थे जिनका उन्होंने स्तनपान किया था। तो गाय है वो हमारा रक्षण करती है, उसका दुग्धपान करने के बाद हम बड़े होते हैं, तो हमारा पालन कर रही है, इसीलिए उसको माँ कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है। तो गाय केवल हिंदुओं की नहीं पूरे विश्व की माता है। यदि उसका रक्षण किया जाए तो पूरे विश्व को पालने की क्षमता है उसके अंदर, इसीलिए उसको माँ कहते हैं। माँ का अर्थ यही नहीं है कि जिससे प्रसव हुआ है आपका वही केवल आपकी माँ है। वो कह रहे कि गाय यदि इनकी माँ है तो फिर बैल को ये बाप क्यों नहीं कहते हैं? बात तो ठीक लगती है सुनने में, लेकिन पिता का अर्थ क्या होता है? तो राजा के लिए भी पिता शब्द का उपयोग होता है। राजा जो होता है वो कहते हैं कि पूरी प्रजा है ना उसकी संतान की तरह होती है। तो जब राजा को, सम्राट को भी पिता कह रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो मदरसा छाप है उसकी माँ के साथ तो उसके राजा के संबंध रहे होंगे इसीलिए उनको पिता कहते हैं। पालन कर रहा है इसीलिए पिता है। पिता का अर्थ केवल वही नहीं है। अब ये जो भी मौलाना है जो मदरसा छाप जो मदरसे में पढ़े होंगे, तो इनको कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे आसपास इनके शिक्षक भी होंगे, आचार्य भी कह देते हैं ना बेटा इधर आओ, है ना, अड़ोसी पड़ोसी हमारे कह देते हैं कि बेटा इधर आओ, तो किसी ने हमें बेटा कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो हमारा बाप है और उसके हमारी माँ के साथ संबंध है और उसने कुछ वीर्य स्थापन किया इसीलिए जन्म हुआ, ऐसा तो नहीं होता है ना। बेटा जो आयु में बड़े होते हैं वो बेटा कह देते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वो उसी से उत्पन्न है। तो क्या ऐसे ही मानेंगे कि सांड को बाप क्यों नहीं कहते? तो सांड को बाप मानने का अर्थ यह है कि उसकी माँ के साथ उसका रिलेशन होता है, संबंध होता है। पिता शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, वो कई अर्थों में उसका प्रयोग होता है। माँ का भी ऐसे ही प्रयोग होता है। तो वो जननी नहीं है, हमें प्राप्त उत्पन्न करने वाली नहीं है, लेकिन पालन करने वाली है। भूमि को भी हम माँ कहते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हमारे ग्रंथ कहते हैं भूमि मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। भूमि के अंदर मेरे जितने भी अंग हैं वो बने थे, ऐसा तो नहीं है ना, बने तो एक फीमेल के अंदर है, एक स्त्री के अंदर है। मौलाना साहब भी किसी गर्भ में ही बने होंगे, लेकिन फिर भी माँ कहते हैं इसको, क्योंकि ये पालन करती है। इससे कृषि होती है ना, इससे फल उत्पन्न होते हैं, जो भी खाने पीने की खाद्य वस्तुएं हैं वो सब यहीं से उत्पन्न होती हैं, इसीलिए भूमि को भी हम माँ कहते हैं। राजा को पिता कहते हैं। तो इसका अर्थ केवल यही नहीं होता है कि जो आप अपने आधार कार्ड में लिखवा के बैठे हैं कि माँ का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है। मदरसे में दो बातें बता दी जाती हैं, उससे हिंदुओं को ट्रोल करते रहते हैं। तो ये जो भ्रम फैल रखा है गाय और उसके नाम पर, तो वो भावात्मक है, वो तथ्यात्मक नहीं है।